के लिए गाड़ियां ना लेना, दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ने से इनकार है। वजीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर तनकीद। कहा केपी पुलिस को जदीद और आलमी मयार की गाड़ियां दी गई। एक गाड़ी की कीमत 10 करोड़ रुपए है। कहा गया कि गाड़ियां पुरानी और नाकारा हैं। असल वजह यह है कि आप दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ना ही नहीं चाहते। केपी में सुहेल बुज़दार को दानिस्ता लगाया गया। वजीर आला बदलने से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग और नेशनल एक्शन प्लान नहीं रुकेगा। अगर कोई नुकसान हुआ तो जिम्मेदार वजीर आला होगा। हमने सूबे और पूरे मुल्क को अमन देना है। आप पंजाब और सिंध की तरह गाड़ियां खरीदते तो विफाक को गाड़ियां देने की जरूरत ना पड़ती। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात पर काम रोक दिया। हल्का बंदियों का नोटिफिकेशन वापस। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात नए कानून पर होंगे। इलेक्शन कमीशन के इजलास में लोकल गवर्नमेंट इंतखाबात पर गौर। नए एक्ट के नफाज से लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2022 मनसूख हो गया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पुराने कानून के तहत इकदाम सेक्शन 219 की खिलाफ वर्जी होगी। पंजाब हुकूमत को हल्का बंदी रूल्स की तकमील के लिए 4 हफ्तों की मोहलत दी थी। मुस्लिम लीग नून ने आज़ाद कश्मीर हुकूमत से अलहदगी का ऐलान कर दिया। सदर नून लीग आज़ाद कश्मीर शाह गुलाम कादिर का कहना है मुस्लिम लीग नून किसी नई हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगी। अगर पीपल्स पार्टी तहरीक अदम एतमाद लाती है तो ये उनका जमहूरी हक है। नून लीग अब अपोजिशन में बैठेगी। उधर वफाकी हुकूमत और ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के दरमियान इस्लामाबाद में मुज़ाकरात। वफाकी वज़ीर अमूर कश्मीर इंजीनियर अमीर मुकाम और तारिक फजल चौधरी मुज़ाकरात में शरीक। मुजफ्फराबाद मुज़ाकरात के नतीजे में आइनी अमूर के हल के लिए कमेटी कायम की गई थी। सेमी कंडक्टर्स वक्त की अहम ज़रूरत है। हमारी जिम्मेदारी है कि वसाइल से फ़ायदा उठाएं और कौम को आगाह करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इंस्पायर इनिशिएटिव प्रोग्राम के इजरा की तकरीब से खिताब। बोले हुकूमत ने डिजिटल पाकिस्तान विजन के तहत मुतादिद मनसूबे शुरू किए हैं। सेमी कंडक्टर पाकिस्तान के मुस्तकबिल और नौजवान नस्ल का मनसूबा है। पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी वजूद में आ चुकी। FPR मुकम्मल तौर पर डिजिटलाइज हो चुका, जिसे दुनिया भर में पजीराई मिली है। दुनिया भर में पाकिस्तान के मादनी ज़खायर की आलमी अहमियत का एतराफ़ किया जा रहा है। अमरीकी जरीदा फॉरेन पॉलिसी के मुताबिक पाकिस्तान के मादनी ज़खायर 2,30,000 मुरब्बा मील पर मुहित हैं। ये मादनी ज़खायर आला आलमी मयार और बरतानिया के रकबे से दुगना हैं। अमरीकी जरीदा मादनी शोबे में बैनुल अक़वामी सरमायाकारी बाहमी माहिदों से पाकिस्तान और सरमायाकार ममालिक दोनों को मुआशी, तकनीकी और समाजी फ़वाइद हासिल होंगे। वज़ीर आला पंजाब ने मोबाइल पुलिस स्टेशन एंड लाइसेंसिंग यूनिट प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। मोबाइल पुलिस स्टेशन में FIR के इंदराज की सहूलत होगी। ड्राइविंग लाइसेंस के इजरा और रिन्यू करवाने की सहूलत भी फराहम की गई। मरीम नवाज ने मोबाइल पुलिस स्टेशन और लाइसेंसिंग यूनिट की चाबियां मुतल्लिका अफसरान के सुपुर्द की। मोबाइल पुलिस स्टेशन स्टाफ को अवाम के साथ हमदर्दाना रवैया अपनाने की हिदायत। मोबाइल पुलिस स्टेशन और लाइसेंसिंग यूनिट गर्ल्स एजुकेशन मराकज़ और वर्किंग वुमेन को सर्विसेज फराहम करेगा। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर के ओहदे के लिए महमूद अचकजई की नामजदगी। चीफ व्हिप आमिर डोगर, असद कैसर और दीगर रहनुमाओं ने सेक्रेटरी कौमी असम्बली को दरख्वास्त जमा करा दी। दरख्वास्त पर 74 अरकान की जानिब से दस्तखत किए गए। अपोजिशन अरकान का कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की फौरी तकर्री का मुतालबा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए असद कैसर ने कहा, उम्मीद है गैर जमहूरी हरबे इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे। टैक्स 18 माह की स्टेटमेंट पर लगे या 12 माह पर सुपर टैक्स से मुतल्लिक केस में अदालत का FBR हुकाम से इस्तफसार। स्पेशल हो या रेगुलर टैक्स 12 माह पर ही लगता है। FBR हुकाम का जवाब, मुझ पर दिसंबर 2021 की इख्तितामी स्टेटमेंट पर 2022 का कानून लागू होगा। FBR 2023 के कानून के मुताबिक टैक्स ले रहा है। हमारा मौक़िफ़ है अगर चार्ज लगाना हो तो उसी साल का लगाया जाए और इस्तिस्ना भी दिया जाए। टैक्स पेयर्स के वकील अदनान हैदर के दलाइल। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, आप वाज़े नहीं कर पा रहे कि कैसे टैक्स लग रहा है। आईनी बेंच ने टैक्स से मुतल्लिक तशरीह के केसेस सुनने हैं। ये बेंच 191A की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता। टैक्स पेयर्स के वकील अदनान हैदर के दलाइल मुकम्मल। सुपर टैक्स से मुतल्लिक दरख्वास्तों पर समाअत कल दोबारा।
इसराइल जारहियत से बाज ना आया। सिहूनी फोर्सेस के हमलों में 4 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। जंगबंदी के बाद से गजा पर इसराइली हमलों में 100 फ़लस्तीनी शहीद और मुतादिद जख्मी हो चुके। गजा में हमास ने एक और इसराइली यरगमाली की लाश रेड क्रॉस के हवाले कर दी। जंगबंदी माहदे के बाद अब तक 13 यरगमालियों की लाशें वापस की जा चुकी हैं। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी की इसराइल की जंगबंदी माहदे की खिलाफ वर्जी की शदीद मजम्मत। कहा, इसराइल की गजा पर जंग नस्ल कुशी के सिवा कुछ नहीं। अफसोस है आलमी बरादरी फ़लस्तीनियों के खिलाफ मुजालिम रोकने में नाकाम रही है। इसराइली बस्तियों की तोसी नाकाबिले कबूल है। मुल्क में सब्जियां आवाम की पहुंच से बाहर। टमाटर की खरीदारी शहरियों पर भारी। मुख्तलिफ शहरों में टमाटर 400 से 700 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त। ईरान और अफगानिस्तान से टमाटर की दरामद में आर्जी तातुल से सप्लाई पर दबाव बढ़ा। हालिया बारिशों से केपी में टमाटर की फसल मुतासिर हुई। तर्जुमान महकमा प्राइस कंट्रोल पंजाब के मुताबिक आइंदा हफ्ते कीमत में कमी मुतवक्के है। कराची में पानी का मसनूई बहरान शहरियों के लिए वबाले जान। वाटर कॉरपोरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन के अफसरान और अमले की मिली भगत से मुख्तलिफ इलाकों में पानी की गैर एलानिया बंदिश। नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाजमाबाद बफर जोन में पानी का बहरान। कौसर न्याजी कॉलोनी, शादमान टाउन, अजीजाबाद में शहरी पानी को तरस गए। पानी के बहरान का फ़ायदा उठाकर टैंकर्स माफिया शहरियों को लूटने लगा। 1000 गैलन पानी का टैंकर 3000 से 4000 में फरोख्त किया जाने लगा। वाटर कॉरपोरेशन शोबा डिस्ट्रीब्यूशन ने पानी का जिम्मेदार शोबा बल्क वाटर सप्लाई को करार दे दिया। कराची और सिंध में नाक़िस बल्दियाती निज़ाम मुसल्लत किया गया। गजा के नाम पर चंदा बंद होने से जमात इस्लामी बौखलाहट का शिकार है। जमात इस्लामी ने रोना धोना करना है, मज़े भी लेने हैं। कराची के अवाम को सहूलियात ना मिलने की जिम्मेदार जमात इस्लामी है। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी की मीडिया से गुफ्तगू। और पिंडी टेस्ट में जनूबी अफ्रीका की पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग जारी। टोनी जीजोजी ने सेंचुरी बनाकर आसिफ आफरीदी का शिकार बन गए। एडन मार्करम 32 और रियान 14 रन बनाकर आउट हुए। पाकिस्तानी टीम पहली इनिंग्स में 333 रन बनाकर आउट हुई। कप्तान शान मसूद 87 और साउथ शकील 66 रन बनाकर नुमाया रहे। जनूबी अफ्रीका की जानिब से केशिव महाराज ने 7 विकेटें ली।